अभी हमारे साथ सचिन सातवी जी है और वो भी उनकी दो बातें करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने संगठन को एक आर्थिक सहयोग देते हैं, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। खुद उनका एक आयुष्य संस्था है, उस संस्था के माध्यम से भी वो बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं। और इस साल भी मैं अब एक बात के लिए भी मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। सभी को आपकी जय। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये संगठन सत्र है। मैं जस्ट 3 बिंदु रखूँगा, एक समाज के लिए और 2 संगठन के लिए। एक है पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा आदिवासित्व, ठीक है, हम लोग मतलब फ्यूचर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे बदलते रहेंगे, भविष्य में बदलते रहेंगे, बट हमारा जो मूल्य है, हमारा जो आदिवासित्व है, कल्चरल आइडेंटिटी हो या लाइफ वैल्यूज़ हो, वो कैसे जीवित रखी जाए नए नए तरीक़ों से या नए माध्यमों से। तो हम लोग को वो सोच के समाज की ओर से, समाज के अंदर हमारा आदिवासित्व जिंदा रखने की ज़रूरत है। भले ही हम बाय प्रोफेशन कुछ अलग अलग काम करते रहें या आने वाले समय में बहुत सारे कंक्रीट के इमारतों में रहने लगे, बट जो हमारा आदिवासित्व है वो जिंदा रखने के लिए हमें कुछ समाज के अंदर से तैयार करने की ज़रूरत है। वो समाज का पॉइंट था। और आने वाले 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो संगठन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। हमारे समाज में आजकल बहुत सारे युवा या बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग हैं जिनका उपयोग समाज के लिए अच्छी तरह से होना चाहिए, बियॉन्ड अ प्रोफेशन। तो उसके लिए अगर हम लोग समाज से कुछ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अगर फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे वो एक्सपर्ट लोगों का समाज के लिए उपयोग हो सके, तो बैक टू कम्युनिटी हो जाएगा। और थर्ड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि समाज परिवर्तन में या समाज जागृति के लिए, आदिवासित्व जतन के लिए जो लोग पूर्ण समय दे सकें, फुल टाइमर्स बोल सकते हैं हम लोग रफ लैंग्वेज में, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा या पूर्ण टाइम दे सकें, ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे, जिसके कारण संगठन, अलग अलग संगठन हो सकते हैं, अलग अलग एक्शन, मतलब अलग अलग एक्शन आइटम के हिसाब से। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें तैयार करने पड़ेंगे। और ये तीनों चीज़ों के लिए अगर हम लोग इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं समाज के अंदर का, ताकि किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये तीनों पॉइंट को हैंडल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमारा ओन इकोसिस्टम होना चाहिए। हम लोग स्वावलंबन की जो बात करते हैं वही अगर हम लोग थोड़ा सा रीडिफाइन कर पाए और हमारे अंदर से ऐसे क्या बोलते हैं, मैन पावर तैयार करने की, लोग तैयार करने की प्रशिक्षण संस्थाएं तो नहीं बोल सकते, वो बहुत आर्टिफिशियल टर्म हो गया। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग में, सब लोगों में आदिवासियत जिंदा करने का एक मैकेनिज्म अगर डेवलप करते हैं नए तरीके से, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे समाज के लिए और फ्यूचर के लिए। तो सभी आने वाले दिनों में हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे कर पाते हैं, कैसे करेंगे। इकोसिस्टम डेवलप करना, लोग तैयार करना जो समय दे सके समाज हित के लिए, अलग अलग एक्सपर्ट एरिया में। कोई किसी का एक्सपर्ट एरिया अलग अलग हो सकता है, किसी का एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एम्पावरमेंट हो सकता है, आर्ट कल्चर हो सकता है, आइडेंटिटी, राइट्स, जो भी है समाज के हित में करने की ज़रूरत है। वो करने के लिए लोग तैयार करने की ज़रूरत है, अच्छे क्वालिटी के लोग जो अच्छा आउटपुट, मतलब परफॉर्मेंस दे सके समाज के लिए। सेकेंड कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं बट समय नहीं दे पाते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेस है या नॉलेज है या एक्सपर्टाइज एरिया है, वो कैसे हम लोग समाज के लिए यूटिलाइज कर पाएँ ये। और थर्ड, वो फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ कि हमारा आदिवासित्व कैसे जिंदा रहे, हम लोग वो मूल्य कैसे जीवित रखें। थैंक यू मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबको जोहार। थैंक यू। ये हमारे साथी सचिन सातवे जी थे। उन्होंने काफ़ी गंभीर बातें कही है कि आने वाले समय में बोलूँगा काफ़ी अच्छी बातें कही संगठन को लेकर। उन्होंने के फ्यूचर के भविष्य के लिए जो उन्होंने काफ़ी अच्छी आर्थिक को लेकर या संगठन कैसे मजबूत हो, समर्पित साथी कैसे हम बना सकते हैं, या इसके लिए उन्होंने बातें रखी है। उस बातों पर हमें गौर करना चाहिए और बहुत बढ़िया प्रवचन या अपनी बातें रखने के लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस